स्टूडेंट्स, आज बताएंगे कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर यानी देखने में बिल्कुल सेम होंगे, इक्वल होंगे इफ़ देयर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये पहली कंडीशन है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब ये दो ट्रायंगल है और इन दोनों ट्रायंगल के एंगल्स जो है वो इक्वल है। एक ये ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल ये है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों होंगे? अगर इनके एंगल इक्वल हों, दियर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, इस एंगल ए की जो वैल्यू है वो एंगल पी के इक्वल है, और दूसरा एंगल बी की जो वैल्यू है, एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू के इक्वल है, तो एंगल क्यू के इक्वल। और तीसरा एंगल सी की जो वैल्यू है वो एंगल आर के इक्वल है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर ये हो जाएगा। सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ देख रहे हैं कि इसके तीनों एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हैं, तो ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो इन दोनों ट्रायंगल को इक्व एंगुलर ट्रायंगल भी कहते हैं, यानी इनके एंगल इक्वल हैं इन दोनों ट्रायंगल के, तो इन दोनों ट्रायंगल को इक्व एंगुलर ट्रायंगल भी कहते हैं। दूसरी कंडीशन है, दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो। इसका मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स में करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी इक्वल होना चाहिए। अब ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए बी सी ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल है ये पी क्यू आर, पी क्यू और आर। यहाँ पर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है, यानी ए बी का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, इसका अगर रेशियो, तीनों का रेशियो अगर इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इस ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, इनका रेशियो भी इक्वल हो, या इसी को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर इसका रेशियो इसके इक्वल है तो पी क्यू अपॉन ए बी की वैल्यू, क्यू आर अपॉन बी सी की वैल्यू और पी आर अपॉन ए सी का जो रेशियो है, अगर ये इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो साइन है सिमिलर साइन को शो करता है, और यहाँ पर ये जो साइन है ये कॉन्ग्रेंट साइन को शो करता है। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, that is the Thales theorem. Greek mathematician Thales gave very important result and finding that the corresponding side of the equiangular triangles of the proportional. इसका मतलब ये कि ग्रीक मैथमेटिशियन ने, थेल्स ने एक इक्विएंगुलर ट्रायंगल के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी की थ्योरम दी थी। यही इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या इसी को थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है? इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, then the other two sides are divided in the same ratio.
इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल, इसमें 3 साइड है, ए बी है, बी सी है, सी डी है, किसी भी साइड के पैरेलल, तो हमने अगर ये बी सी लाइन के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ पर ये ड्रा करी, तो बी सी के पैरेलल यहाँ पर डी ई लाइन, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है, ये लाइन इसके पैरेलल है। क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ ए लाइन ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू दिस, तो ये लाइन इसके पैरेलल है और इस ए बी लाइन को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये ए सी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जैसा कि थिल्स थ्योरम में था, इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट to other two sides in the distinct point, then the other two sides are divided into the same ratio। इसका मतलब ये है कि अगर ये लाइन किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में बी सी लाइन के पैरेलल कोई एक हमने डी ई लाइन ड्रा की, जो कि डी पॉइंट इसको ए बी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और ए सी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसमें ए डी और डी बी का जो रेशियो है वो ए ई और ए सी के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। अब इसमें ये पैरेलल लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है इस ए बी लाइन को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और इस ए सी लाइन को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट द पॉइंट डी एंड ई। ये जो पैरेलल लाइन डी ई ड्रा की गई है ये इस ए बी को डी पॉइंट पर और ए सी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसमें प्रूफ क्या करना है कि इसका जो रेशियो है ए डी का, इस ए डी का और डी बी का जो रेशियो होगा इस ए ई और ई सी के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। तो ए डी का रेशियो ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी अपॉन डी बी की जो वैल्यू होगी वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगी। ए डी और डी बी का जो रेशियो है वो ए ई और ई सी के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए अब इसमें अगर हम यहाँ से बी से ई को ज्वाइन कर लेते हैं और डी से सी को ज्वाइन कर लेते हैं और इससे इस ई पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है यानी ये एंगल 90 डिग्री, और डी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं तो इससे ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से जो ई से ए बी पे हमने परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट को हमने एल और डी से ए सी पे परपेंडिकुलर है इस पॉइंट को हमने एम इसका, तो यहाँ पर ये इस पे परपेंडिकुलर एम है और पॉइंट है और इस ई से इस पर परपेंडिकुलर एल के इक्वल है। ये हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है इसको हमने लिख लिया कि ये बी ई और सी डी को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन बी ई एंड सी डी, और दूसरा इससे इस पे परपेंडिकुलर, तो ई एल परपेंडिकुलर ए बी पे है तो ई एल परपेंडिकुलर ए बी, और यहाँ पर डी एम परपेंडिकुलर ए सी है तो डी एम परपेंडिकुलर ए सी, ये परपेंडिकुलर का साइन है यानी 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। जैसा कि हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें ए डी साइड एक बार हम ट्रायंगल ए डी और ई लेंगे जिसमें कि इसका एरिया निकालेंगे, ए डी और ई का एरिया निकालेंगे, और दूसरा ट्रायंगल ई डी और सी का एरिया निकालेंगे जिसमें कि ए डी साइड, इसमें साइड ए डी है और एक इसमें साइड ये है। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 बेस, तो इसका जो बेस देख रहे हैं डी ई है और इसकी हाइट जो कि ये परपेंडिकुलर ई एल के इक्वल है, तो यहाँ से हो जाएगा इसमें ए डी और इनटू हो जाएगा ए डी इंटू ई एल, बेस और इनटू हाइट ये ई एल के इक्वल है। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका निकालेंगे ई डी और बी का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी और बी, तो यहाँ लिख लेते हैं ट्रायंगल ई बी डी इज इक्वल टू 1/2
बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरा बेस नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर ये इसका बेस डी बी के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे डी बी और इनटू इसकी हाइट। तो यहाँ पर इसकी हाइट ये नहीं है, इसमें हाइट जो होगी ये परपेंडिकुलर हाइट ये ई एल के इक्वल होगी, क्योंकि ये हाइट ली जाएगी तो इसकी वैल्यू ये ई एल के इक्वल, तो इसकी वैल्यू ई और एल के इक्वल होगी। तो बेस इंटू हाइट यहाँ से हो जाएगा, तो डी बी इसका बेस हो जाएगा और हाइट इसकी ई एल होगी। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर ए डी और अपॉन डी बी की वैल्यू अगर इससे इसको डिवाइड कर दिया जाए, इस ट्रेंगल के एरिया से इसको डिवाइड कर दिया जाए, तो यहाँ 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एल और ई एल कैंसिल हो जाएगा। ए डी यहाँ से देख रहे हैं ये ए डी है और डी बी है, ए डी और डी बी का जो रेशियो है ये प्रोपोर्शनल होगा। अब इन दोनों का जो रेशियो लिया गया है ए डी बी और ई डी बी का, यहाँ से ये ई एल और ई एल कैंसिल होगा, 1/2 और 1/2 कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए डी यहाँ से बचेगा और इस जगह से डी बी। तो इसका जो एरिया ए डी और डी बी के इसके इक्वल होगा। अब इसी ट्रायंगल में एरिया ट्रायंगल ए डी बी की वैल्यू या कहें ई डी ए की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी और ए और अपॉन में हो जाएगा, इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 ई डी बी में, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई डी बी में, ई ए डी में, तो इसकी वैल्यू बेस और इनटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर इसका जो अब बेस हो जाएगा ए ई और परपेंडिकुलर होगा डी एम, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 ए ई और इनटू हो जाएगा परपेंडिकुलर डी और एम है ये रेड कलर से, इसकी वैल्यू डी एम के इक्वल, इसकी वैल्यू डी एम। और अपॉन में दूसरा ट्रायंगल यहाँ से देख रहे हैं इसका, चूँकि हमें ई सी ये साइड चाहिए तो इसमें देख रहे हैं ई डी और सी यहाँ हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसका एरिया निकालने के लिए, तो एरिया यहाँ डायरेक्ट लिख दिया और अपॉन में भी जैसे वही इसी तरीके से पहले वाले ट्रायंगल के लिए किया था ई डी और सी में, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा ई डी सी, तो ई डी सी इज इक्वल टू, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो इसलिए क्योंकि इसमें इस वाले ट्रायंगल में ए ई साइड है और इसमें ये ई सी साइड है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेस और इसकी हाइट वही रहेगी, बेस इसका ई सी, तो यहाँ लिखेंगे बेस ई सी और इनटू हाइट, हाइट यहाँ देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू डी एम के इक्वल है, तो इनटू हो जाएगा डी एम। बिल्कुल उसी तरीके से लिख कर लेंगे जैसे कि पहले वाले ट्रायंगल के लिए किया था। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, डी एम और डी एम कैंसिल हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ से हो जाएगी ए ई और अपॉन में हो जाएगा ई सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इसमें देख रहे हैं कि ए डी और बी और यहाँ ए डी बी ये ट्रायंगल और दूसरे में ई डी और ए, तो ई डी ए का मतलब वही ट्रायंगल है जो ए डी ई है, वही ट्रायंगल ई डी ए है, दोनों ये वैल्यू दोनों सेम है। और दूसरा इसमें ये देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है इसमें ई बी और डी, तो ये देख रहे हैं ई बी और डी ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है ई डी सी, तो ई डी सी ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस है, तो ये देख रहे हैं इन दोनों का जो बेस है वो सेम है और सेम पैरेलल है, तो इसका ये जो दोनों ट्रायंगल हैं सेम बेस है, इसका बेस सेम है और सेम पैरेलल है, तो इसका जो एरिया होगा इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा यानी ई बी और डी का जो एरिया होगा वो ई बी और सी के एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस हैं और सेम पैरेलल है। Two triangle BDE and DEC are same base DE and same parallel BC and DE, यानी यहाँ पर ये दिया गया है इन दोनों का जो बेस सेम है, यानी DEB का और DE और C का दोनों का जो बेस है वो DE है, सेम पैरेलल है, तो DE पैरेलल इसके, तो ये दोनों सेम पैरेलल है, तो इसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया के इक्वल है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी
एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। इसका ये और ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सेम ही है, ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल। और सिंस इसकी जो वैल्यू है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, ए डी और बी नहीं, यहाँ पर ए डी ई है, इस जगह भी ई हो जाएगा, तो ए डी ई यहाँ पर लिखेंगे, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू, इस तरीके से इसकी वैल्यू इन दोनों के में अगर ये देखें तो ये और ये इक्वल है, और ये यानी इस पूरे की ये पूरा इक्वेशन, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी तो ये और ये वैल्यू भी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए डी और डी बी की जो वैल्यू होगी वो ए ई और ई सी के इक्वल होगी। तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी की जो वैल्यू होगी वो ए ई और अपॉन ई सी के इक्वल होगी। तो यहाँ से ये अगर ये वैल्यू आपस में इक्वल है तो ये वैल्यू भी आपस में इक्वल होंगी। तो ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगी। तो इस थ्योरम से हमने ये सीखा कि अगर ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें से इन तीनों साइड के किसी साइड के पैरेलल एक लाइन अगर ड्रा की जाएगी, तो यहाँ से ये लाइन अगर इसके पैरेलल होगी तो ए डी और इस डी बी का जो रेशियो होगा, इसका और इसका जो रेशियो होगा डी बी का, वो इस रेशियो के इक्वल होगा। यानी ए ई, इसकी वैल्यू ए ई और ई सी के इक्वल होगी। अब इसमें से अगर इसी का एक एप्लीकेशन है, इन दोनों में अगर वन ऐड कर दें, अगर इसमें से वन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से वन ऐड करेंगे तो ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस ये 1 होगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो ए डी प्लस डी सी अपॉन डी बी, ए सी प्लस डी बी अपॉन ए डी प्लस डी बी। तो देखें ए डी और प्लस डी बी, तो ये ए बी के इक्वल हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू होगी ए बी, और अपॉन में इसकी वैल्यू होगी, ये अपॉन में डी बी है तो डी बी रहेगा, तो इसकी वैल्यू डी बी इज़ इक्वल टू ए ई, और ई सी को अगर ऐड कर दें तो ए ई और ई सी को ऐड करेंगे तो ए सी के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए सी, और अपॉन में हो जाएगा ई सी, तो ए ई ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। यानी अगर इसकी वैल्यू दी गई और इसकी वैल्यू, तो इससे हम किसी ए की वैल्यू, तो ए बी अपॉन डी बी की वैल्यू ए सी अपॉन ई सी के भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू ए बी अपॉन इसके इक्वल हो सकती तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी बी अपॉन ए बी की जो वैल्यू होगी वो होगी ई सी, अगर इसको रिवर्स कर देते हैं इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा ई सी अपॉन ए सी के इक्वल होगी। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर ए डी और डी बी की वैल्यू ए डी और डी बी की वैल्यू अगर ए ई और ई सी के इक्वल है, यानी इसका और इसका प्रोपोर्शनल इसके और इसके प्रोपोर्शनल के इक्वल है, तो इसके रेसिप्रोकल का भी, तो यहाँ इसको इस तरीके लिख सकते हैं कि डी बी अपॉन ए डी की वैल्यू ई सी और अपॉन ए ई के भी इक्वल हो। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अगर इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल है और इसकी वैल्यू 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/1 ये भी और 2, तो ये भी वैल्यू आपस में इक्वल होगी। अब अगर इन दोनों में दोनों साइड 1 ऐड कर दें, तो इसमें से दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, इन दोनों में 1 ऐड कर देंगे, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी। अब इसमें से इसका एलसीएम ले लें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए डी, और यहाँ से होगा डी बी, और प्लस ये हो जाएगा ए डी इज़ इक्वल टू, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए ई, और इसकी वैल्यू होगी ई सी, और प्लस का होगा ये ए ई। अब इसमें से डी बी और ए डी को ऐड कर दें तो देखिए डी बी ये है, और उसमें से ए डी को ये ऐड कर दें तो ये ई बी के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू होगी ए बी, और अपॉन में ए डी, तो यहाँ पर अपॉन में ए डी होगा।
और यहाँ से ई सी, तो ई सी ये होगा, और इसमें ए ई को अगर ऐड कर देंगे, ए और ई को ऐड कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू ए सी के इक्वल होगी। तो यहाँ लिखेंगे ए सी और अपॉन में हो जाएगा ए ई। तो ए बी अपॉन, यानी ए और बी की जो वैल्यू है ए बी अपॉन ए डी की जो वैल्यू होगी वो ए सी इसके अपॉन ए ई के इक्वल होगी। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर ये वैल्यू ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू भी ए ई और अपॉन ए सी के प्रोपोर्शनल होगी या इक्वल होगी यहाँ से।